अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। ये हमारे हाथ में आज एक बहुत ज़बरदस्त, नादिर और इल्मी किताब है जो कि किसी सुन्नी आलिम दीन ने नहीं लिखी, बल्कि एक अहले तशय्युअ के आलिम दीन और मुमताज़ आलिम दीन और बहुत टॉप के उलमा के अंदर रैंक करने वाले आलिम दीन ने लिखी, जिनका नाम है डॉक्टर मूसा अल मूसवी। आपकी इस किताब जो हमारे हाथ में आपने देखी, इसका असल नाम अशिया व तसीह, जबकि इसका तर्जुमा किया गया इस्लाह शिया के नाम से। ये किताब है, इसका आज हम रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। इसका रिव्यू पेश करेंगे और अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो इसके बाकी जो नुकात जो अभी इस वीडियो में मिस हो जाएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में बताइएगा, वो भी हम पेश करेंगे किसी वक्त। तो ये किताब 1990 में 1990 के अंदर लिखी गई और ये हमारे पास जो है ये तबा अव्वल है इसकी, यानी फ़र्स्ट एडिशन है ये इसका, ठीक है। और ये जब हम इस किताब का तारुफ देखते हैं तो डॉक्टर मूसा अल मूसवी साहब जो इमाम अल अकबर सैयद अबुल हसन अल मूसवी अल इस्फ़हानी के पोते हैं, 1930 में नजफ़ अशरफ में पैदा हुए। वहीं यूनिवर्सिटी में तालीम मुकम्मल की, इज्तिहाद के मौजू पर फ़िक़्ह इस्लामी में एमए की डिग्री हासिल की। 1955 में तेहरान यूनिवर्सिटी से इस्लामी क़ानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1959 में पेरिस से पीएचडी की। फिर उसके बाद 1960 से आगे बगदाद यूनिवर्सिटी में इक़्तिसाद इस्लामी के प्रोफ़ेसर रहे। फिर बगदाद यूनिवर्सिटी इस्लामी फ़लसफ़ा के प्रोफ़ेसर रहे। इसी तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी 1975 में भी रिसर्च प्रोफ़ेसर की हैसियत से काम किया। 1979 में मग़रबी अमेरिका में मजलिस इस्लामी अल आला के मुंतखब सदर नशीन हैं और बुलंद पाया मुहक़्क़िक़ हैं। और इसी तरीके से जब हम इस किताब के मुक़दमा की तरफ जाते हैं जो कि मुसन्निफ़ ने ख़ुद लिखा, तो आप कहते हैं कि मेरी पैदाइश एक ऐसे घर में हुई जो शिया क़यादत का मरकज़ था, वहीं परवरिश पाई और जवान हुआ। ग़ैबत कुबरा से लेकर आज तक तारीख़ तशय्युअ में सबसे बड़े दीनी कायद पेशवा के पास तालीम व तरबियत हासिल की। ये थे हमारे जद्द अमजद अल इमाम अल अकबर सैयद अबुल हसन अल मूसवी, जिनके बारे में कहा गया कि अपने से पहले लोगों को फरामोश करा दिया और बाद वालों को आजिज़ कर दिया। शिया और तशय्युअ के मुतल्लिक़ क़ील व क़ाल से भरपूर इस माहौल में, जिसमें हालात व वाक़यात सदियों पर मुहीत शिया और अहले सुन्नत के माबैन फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ़ात के मुतल्लिक़ ख़ुद बोल रहे हैं, मुझे शिया और दीगर इस्लामी फ़िरक़ों के दरमियान अलमनाक इख्तिलाफ़ से सख्त तकलीफ़ होती थी और इसीलिए वो ये किताब लिख रहे हैं। अच्छा, ग़ैबत कुबरा का भी नीचे हाशिया में लिखा हुआ है। ग़ैबत कुबरा क्या है, वैसे शियों को मालूम ही होगा। तो नीज़ मेरी परवरिश और उन पुरअज़म जुरअतमंदाना इक़दामात के साये में हुई जो मेरे जद्द अमजद, ये मुसन्निफ़ लिख रहे हैं मुक़दमा, अल इमाम अल अकबर शिया और अहले सुन्नत के माबैन अज़ीम तर इत्तेहाद की मंजिल तक पहुँचने के लिए इन दोनों ग्रोहों के दरमियान ताल्लुकात मज़बूत करने की राह में मौजूद मुश्किलात पर काबू पा लेने के लिए कर रहे थे, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं मज़ीद। और इन्होंने कहा, आगे हम थोड़ा स्किप करें, कि मेरा यकीन मज़ीद महकम इस वक्त हुआ जब मुझ पर खुलने लगा कि मेरे वालिद मोहतरम, यानी ये अपने वालिद मोहतरम का भी जिक्र कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने किताब लिखी, जिन्हें नजफ़ अशरफ में हज़रत अली के मक़बरे के अहाते में मग़रिब और इशा के दरमियान मजहबी लिबादा ओढ़े एक मुजरिम ने ऐसे बेदर्दी से ज़िबा कर दिया जैसे क़साब जानवर ज़िबा करता है, जबकि वो मेहराब में नमाज अदा कर रहे थे, की शहादत भी दरहकीकत साम्राज्यी साजिश का नतीजा थी जो जद्द अमजद सैयद अबुल हसन को इनके इस्लाही इक़दामात से बाज रखने के लिए की गई थी। लेकिन सैयद अबुल हसन ने सब्र का मुज़ाहरा करते हुए ये मुसीबत बर्दाश्त की और अपने जिगर गोशा और महबूब तरीन हस्ती के कातिल को माफ़ करके अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखी, ठीक है। आगे भी मज़ीद अपने मसाइब का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं अब मुक़दमे के अंदर ही कि दीगर इस्लामी फ़िरक़ों के माबैन तनाज़े का बुनियादी सबब मसला खिलाफत नहीं बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन के मुतल्लिक़ शिया का रवैया और इन पर तान व तशनी करने की रविश बद है।
यही वो अमर है जिससे ज़ैदी शिया और बाज़ दूसरे फ़िरक़े महफूज हैं। अगर इमामिया शिया भी ज़ैदी शिया की रविश पर इत्तफ़ाक़ कर लेते तो ये चपकलिश कम हो जाती और इख्तिलाफ़ात के फ़ासले सिमट जाते, लेकिन शिया ने खुलफ़ाए राशिदीन की तनक़ीस और तौहीन शुरू कर दी, जिससे फ़ितना बर्पा हुआ। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करता था, मुझे इल्म व बसीरत मरहमत फ़रमा और मुझे क़ुव्वत व तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि मैं इस्लाह और तस्सीह का पैगाम, जिसका ज़माना जवानी के दिनों से मुझे शौक़ व शग़फ़ था, कामिल तौर पर अदा कर सकूँ। और आगे अपनी नेक तमन्नाएँ करते हैं कि इस किताब के बारे में, और कि वो चाहते हैं कि ये किताब जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिया पढ़ें। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस किताब के टॉपिक्स की तरफ। इस किताब के अंदर टोटल 15 ऐसे टॉपिक्स इन्होंने सेलेक्ट किए जो कि शिया के बुनियादी अकायद हैं। ये समझ लीजिए, अगर उनके ऊपर कोई शिया सिर्फ इस एक किताब को पढ़ ले तो इस मुसन्निफ़ ने, जो कि शिया मुसन्निफ़ है डॉक्टर मूसा अल-मूसवी, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो इन्होंने इस्लाह शिया का बेड़ा उठाया, तो ये असल में वहदत उम्मत का बेड़ा है जो इस आलिम दीन ने भी उठाया, ताकि इसका अपना बाप जिस तरह ज़िबा हुआ, ये चाहता है कि इस तरह मुसलमान आपस में लड़ कर या कुफ़ार की साजिशों का निशाना ना बन सके। 15 नकात, 15 पॉइंट्स इन्होंने इस किताब के अंदर उठाए। अगर हम उन 15 के 15 पॉइंट्स को डिस्कस करें तो कम से कम 5-6 घंटे लग सकते हैं, यानी इसको एज इट इज़ पढ़ते जाएं, लेकिन हम इसका आपको खुलासा बताते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने लिखा वो खिलाफत और इमामत के ऊपर है। ठीक है, आप ये अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से इन्होंने पॉइंट नहीं लिखा, इमामत और खिलाफत, और हर एक पॉइंट के शुरू में उसका खुलासा समझ ले दिया गया। किस तरह दिया गया? पहला पॉइंट जो है इमामत और खिलाफत 11 नंबर सफ़े से शुरू होता है। कहते हैं शियत और शिया के माबैन पहला मार्का उस वक्त बर्पा हुआ जब इन्होंने तशय्युअ के मानी में तहरीफ़ करते हुए हज़रत अली और अहले बैत की मोहब्बत की बजाय खुलफ़ाए राशिदीन की मज़म्मत और बराह रास्त इन पर और बिलावास्ता हज़रत अली और इनके अहले बैत पर नुक्ताचीनी का नाम तशय्युअ रख दिया। यानी ये इमामत और खिलाफत का जो सबसे पहला इन्होंने टॉपिक उठाया, जो कि बेस है शिया और सुन्नी डिवीज़न की। इसके अंदर जब हम आपको यहाँ इसमें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके से खिलाफत और इमामत का मसला हल किया, नहजुल बलागा से और दीगर किताबों के रेफरेंसेस दिए, और इस स्पेसिफ़िकली इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने नहजुल बलागा से खुलफ़ाए राशिदीन, यानी जिनको सुन्नी खुलफ़ाए राशिदीन कहते हैं, उसके ऊपर हज़रत अली के अक़वाल पेश किए, अफ़कार पेश किए और बताया हज़रत अली कैसे इनसे मोहब्बत करते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन ख़ास तौर पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में भी हज़रत अली का कौल व फ़ेल, हत्ता के जंगे जमल में जब वो शिकस्त खा गए, फिर भी हज़रत अली का फ़ेल बीबी आयशा के लिए एहतराम और सर झुका हुआ दिखाकर इस मुसन्निफ़ ने ये बताया कि उनको गलती पर मानने के बावजूद किस तरीके से उनका इकराम किया गया, ना कि आज के तशय्युअ की तरह उनके ऊपर ज़ुबान दराज़ियाँ की गई। वो भी इसके अंदर बयान आया इसी खिलाफत और इमामत वाले मसले के अंदर। और इसी तरीके से इन्होंने, अगर हम इसके सफ़ा नंबर 31-33 के ऊपर जाएँ इसी मसले के ऊपर, तो 31 सफ़े के ऊपर और 30 सफ़े के ऊपर इमाम अली खुलफा की बैत की शरई हैसियत को तस्लीम करते हैं। इसके ऊपर नहजुल बलागा से कौल भी पेश किए, जिसके रेफरेंसेस आप इस बुक में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका मौला अली का ही कौल बयान किया कि बिलाशुबा जिन लोगों ने अबू बकर, उमर, उस्मान की बैत की थी, इन्हीं लोगों ने मेरी बैत की है और इसी शर्त पर की है जिस पर इनकी बैत की थी। यानी हज़रत अली की बैत भी उन्हीं शराइत पर हो रही है जिन पे खुलफाए सलासा की हो रही है। इसलिए किसी हाजिर को तरद्दुद का और किसी गायब को इनकार का हक नहीं है। यानी अपनी बैत के ऊपर भी कह रहे हैं कि मेरी बैत के ऊपर भी किसी को इनकार का हक नहीं है, और उन तीनों की बैतों के ऊपर भी किसी को इनकार का हक नहीं है। बिलाशुबा मशवरा मुहाजिरीन अंसार का हक है। अगर ये हज़रात किसी पर इत्तफ़ाक़ कर लें
और इसे अपना इमाम बना लें तो ये अल्लाह की रज़ा की दलील होगी। हम नहीं कह रहे, ये मौला अली का कौल ये नकल कर रहा है शिया आलिम कहाँ से, नाजुल बलागा से, और इसे इमाम बना दें तो ये अल्लाह की रज़ा की दलील होगी। अगर कोई शख्स इन पर तानाजनी करे और नया रास्ता इख्तियार करते हुए इन अहकामात से रूगर्दानी करे तो इनका हक है मुसलमानों का रास्ता छोड़ने के सबब इससे जंग करें। ये मौला अली का इरशाद बयान कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले मौला अली खुलफा सलासा के बारे में क्या राय रखते थे और आज का रावज़िया, आज का शिया जिसकी ये इस्लाह में किताब लिख रहे हैं, वो क्या राय रखता है। इसी तरीके से आगे चलें तो इसके 70 समथिंग पेज के ऊपर भी एक बड़ा अच्छा कलाम इन्होंने लिखा, 72 पेज के ऊपर। ये भी खुलफा राशिदीन के अक़वाल जो हैं इमाम अली के, इन्होंने यहाँ पे नकल किए। इसमें हज़रत उमर की खिलाफत के बारे में भी बड़ा ज़बरदस्त अक़वाल शिया किताब यानी नाजुल बलागा से ही नकल किए। फिर इसी तरीके से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी सफ़ा नंबर जब हम जाते हैं 89 पे गालिबन, ठीक है, हम सफ़ा नंबर इसके 89 पर भी अगर जाएं तो उसके ऊपर भी इन्होंने खलीफा सानी हज़रत उमर और इसी तरीके से खलीफा सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की भी शर्फ़ सहाबियत, दामादी और बहुत सारे फ़ज़ाइल नकल किए और ये भी बताया कि अगर ये इतने बुरे होते जैसे शिया आज के करते हैं इनके साथ बदजुबानियाँ, ख़ास तौर पर हज़रत उस्मान के बारे में, तो फिर किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम अपनी 2 बेटियाँ इनको दे देते। आप खुद सोच लीजिए, ये भी इसमें नकल हो रहे हैं। हम यहाँ से एक थोड़ा सा पढ़ देते हैं। और खलीफा सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़ान जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम अपनी दोहरी दामादी का शर्फ हासिल हुआ, अगर वो अपने बहुत से साथियों में मुमताज़ मुकाम के हामिल ना होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके निकाह में अपनी 2 बेटियां ना देते। ज़माना दावत में उन्होंने बड़ी जदोजहद की। इनके फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि अगनिया कुरैश में से थे, 1000 सुरखून के मालिक थे, ठीक है। ये भी यहाँ पर इसका रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब्दुर्रहमान शरक़ावी मलाहिज़ा व सदीक़ अल खुलफ़ा, इसका रेफरेंस भी साथ दिया हुआ। तो ये भी यहाँ पर बता रहे हैं इसी पहली हेडिंग के अंदर ही यानी ये चल रहा है अभी इमामत और खिलाफत का मसला ही, ठीक है। ये चलता जाता है इसी तरह 93 पेज तक 93 पेज तक चलता है। फिर उसके बाद दूसरा शियों का अक़ीदा तक़िया के ऊपर जाते हैं। फिर तक़िया के बाद इमाम महदी, गुलू, क़बूर आइम्मा की ज़ियारत और दीगर चीज़ें भी। तक़िया के बारे में भी इसी तरीके से ये अपना पहले तो गोल्डन कोट करते हैं, ठीक है, कि बताने के लिए कि खुलासा क्या है जो आगे पूरी तहरीर जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से तक़िया के बारे में, फिर उसके बाद 110 सफ़े से इमाम महदी के बारे में, फिर गुलू के बारे में, फिर क़बूर आइम्मा की ज़ियारत नंबर 5 के ऊपर, फिर नंबर 6 के ऊपर आशूरा मुहर्रम, फिर नंबर 7 तीसरी शहादत यानी शहादत सालसा जिसे कहते हैं नमाज या अज़ान के अंदर, फिर वक्ती निकाह या मुता के बारे में, फिर खाके करबला पर सजदा करने के बारे में, दहशत गर्दी के बारे में, नंबर 11 नमाज जुम्मा के बारे में, नंबर 12 तहरीफ़ कुरान के बारे में, नंबर 13 जमा बैन सलातैन के बारे में, नंबर 14 रजअत के बारे में सॉरी, फिर नंबर 15 बदा के बारे में। 15 पॉइंट्स के अंदर इस पूरी किताब को कवर करते हैं। अब जैसे तक़िया के बारे में जो नंबर 2 के ऊपर 2 नंबर के ऊपर तक़िया का पॉइंट लेके आए, आप ये देखिए उन्होंने नंबर भी कैसा चूज़ किया है। इसके बारे में कहते हैं मेरा पुख्ता एतक़ाद है कि दुनिया में ऐसा कोई ग्रोह मौजूद नहीं जिसने अपनी तज़लील व तौहीन इस हद तक की हो जिस कदर शिया ने खुद अपनी तक़िया का नज़रिया कबूल करके और इस पर अमल पैरा होकर की है। मैं इखलास के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूँ, इस दिन का मुंतज़िर हूँ जब शिया इस पर अमल तो दरकिनार इसके तसव्वुर से भी नफ़रत करेंगे। ये भी इन्होंने फरमाया। फिर तक़िया के बारे में सारा बताया कि तक़िया के बारे में शिया क्या समझते हैं, उनकी किताबें क्या कहती हैं, ठीक है। और इस तरीके से जितने इनके अक़वाल हैं मुख्तलिफ़, उनको भी इकट्ठा किया, फिर उनके ऊपर जरा की और बताया कि यार ये कैसा मज़हब है दुनिया का जो अपने आप को ही खुद ही उस रंग में रंगते हैं जिसको दुनिया सबसे घटिया दर्जा समझती है, यानी तक़िया का।
ठीक है। यानी ये उनके मज़हब के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, आप खुद सोचिए। यानी हो गया कहीं कभी कुछ हो गया एक दफ़ा, लेकिन इसको अपने मज़हब का एक लिबादा शो करना, ये इन्होंने इसके अंदर कहा कि यानी जिसने अपनी तज़लील व तौहीन इस हद तक की हो जिस तरह तशय्युन ने तक़िया का नज़रिया कबूल करके इन्होंने की, इसकी भी पूरी डिटेल हुई। आगे इसी तरीके से चलें तो इमाम मेहदी के जो तस्वुर है उसके बारे में तीसरे नंबर पे पॉइंट पे लेके आए हैं, ठीक है। वो 110 नंबर सफ़े के ऊपर आता है, ठीक है। उसके अंदर भी इन्होंने वलायत फ़क़िया की बिद्दत के बारे में, खुम्स के बारे में और दीगर चीज़ें जो हैं और उसका भी इसमें ज़िक्र किया है। इमाम महदी के हवाले से इज्तिहाद, तक़लीद, वलायत फ़क़िया की गुमराहियाँ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में इन्होंने खोल के बयान किया है। फिर इसके बाद इमाम मेहदी के बाद गुलूव का चैप्टर आ जाता है 141 पेज के ऊपर। गुलूव के ऊपर यानी दीन के अंदर किस तरीके से गलत अक़ीदे घड़ना और जो चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं है या ज़रा सा उसका शायबा मिला तो उसमें इतनी हद से आगे निकल जाना, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान किया। फिर उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर गुलूव था। पाँचवें नंबर पे क़ुबूर आइम्मा की ज़ियारत। क़ुबूर आइम्मा की ज़ियारत चलते हैं हम 159 पेज के बाद आ रहा है 161 पेज के ऊपर। 161 पेज के ऊपर इसमें भी इन्होंने क़ुबूर आइम्मा की ज़ियारत के बारे में जो शियों ने चीज़ें घड़ी और जो असल हकीकत है उसके बारे में जरा की और फिर लोगों को बताया। मिसाल के तौर पे इनका एक कौल भी, एक रवायत भी यहाँ में नकल की और उसकी हकीकत भी बताई कि यानी ज़ायर के लिए हज़रत हुसैन की ज़ियारत के रास्ते में हर कदम के बदले जन्नत में एक महल है, ठीक है। करबला और काबा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई तो पता चला करबला को काबे से बुलंद मर्तबा हासिल है। ऐसी रवायात का भी इसमें पोस्टमार्टम करके बताया और इस्लाही लिहाज से बताया शियों को कि भाई अल्लाह दे वास्ते कुछ शर्म करो, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद 6वां पॉइंट है आशूरा मुहर्रम को संगीनों और जंजीरों से मातम करना। आशूरा मुहर्रम की फिर गुमराहियाँ जो कि तशय्युअ में पाई जाती हैं उसको इन्होंने 172 पेज से बयान करना शुरू किया और तकरीबन 10 सफ़े तक यानी 8-10 सफ़ों तक इसमें बताया कि ज़ायरीन करबला में और क़ब्र हुसैन के पास जुलूस की सूरत में और किसी मुक़द्दस इनकलाबी तहरीक की सूरत इस तरह नहीं बिगाड़ी गई जिस तरह शिया ने हुसैन रज़ा अल्लाह की तहरीक का हुलिया मोहब्बत हुसैनी के ज़रिए बिगाड़ा। ये इन्होंने हेडिंग इसके ऊपर बांधी, जो मेन इस तरीके से ये बांधते हैं इस किताब के अंदर, ठीक है। फिर आशूरा मुहर्रम की गुमराहियाँ या जो भी गलत काम होते हैं वो बताए इन्होंने। फिर 7वें नंबर पे तीसरी शहादत सालसा जो कि तशय्युअ में बहुत मशहूर है और ये इसके बारे में मेन हेडिंग लिखी, शिया फुक़हा का इस पर इजमा है कि जो शख्स इस एतक़ाद से अज़ान में तीसरी शहादत कहता है कि वो शरीयत में वारिद है, वो हराम अमल का मुर्तकिब होता है। शहादत सालसा नमाज का जुज़ है या नहीं, इस मसले के ऊपर भी इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से बहस की गई और समझाया तशय्युअ को कि भाई कुछ शर्म करो। फिर इसके बाद वक्ती निकाह या मुताह के बारे में भी इन्होंने इसके अंदर रोशनी डाली 8 नंबर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये 189 नंबर पेज है, उसके ऊपर कहते हैं कोई ऐसी उम्मत अपनी माओ जिनके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है कि शर्फ व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ क्यों कर सकती है जो निकाह मुता को जायज़ कहती है और इस पर अमल भी करती है। आप ये सोचिए कि यह आलिम दीन शिया होने के बावजूद शिया जो जिन चीज़ों को, गलाज़तों को, गुमराहियों को या गुलू को ऑन करते हैं उसको इन्होंने एक्सपोज़ किया। इसमें शुरू करते हैं हम थोड़ा सा मुता से मुराद वक्ती निकाह है जिस पर ईरान में शिया अमल करते हैं। हो सकता है जिन दूसरे इलाकों में वो आबाद हैं अगर कोई सबील निकलती हो तो वहाँ भी करते हैं, ठीक है। आगे भी मज़ीद उसकी गुमराहियाँ किस किस तरीके से क्या क्या है और फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। मुता के बाद अगला या वक्ती निकाह के बाद इन्होंने खाके करबला पर सजदा करने के ऊपर चैप्टर बांधा है 9, ठीक है। 9वें नंबर पे खाके करबला पर सजदा। खाके करबला पे ये सजदा शिया और शियत के दरमियान मार्के के अहद दोम में शुरू हुआ, फिर वसी तर आफाकी सतह पर यह फैल गया और तमाम शियों में आम हो गया। यानी आप ये सोचिए कि खाके करबला जिसके ऊपर शिया सजदा ख़ास करके करते हैं अपनी नमाज़ों में और दीगर जगहों पे, उसकी बिदअत के बारे में या उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से शियों ने इस चीज़ को अपनी इबादत के अंदर दाखिल किया और जबकि हकीकत क्या है।
ठीक है। फिर इसके अंदर इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त जुमला यहाँ मैं पढ़ दूँ, और ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में मट्टी पर सजदा करते थे, लेकिन हम ये भी वजाहत करना चाहते हैं, शरीयत में ज़मीन के एक हिस्से की दूसरे हिस्से पर फजीलत अगर साबित भी हो तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सजदा सिर्फ इसी ज़मीन पर ख़ास किया जाए, वरना मुसलमान खाके मक्का और मदीना अपने साथ उठाते फिरते हैं ताकि इस पर सजदा कर सकें। बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन कोड है, ठीक है। अगर आप इसी चक्कर में है कि करबला की ज़मीन अफजल है, उस पर ही हम सजदा करते हैं, तो भाई मक्का मदीना की भी फिर पढ़ लो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी इसमें बयान की हैं, अक्ली दलाइल भी दिए हैं और इल्मी दलाइल हर तरह से। फिर आगे दहशत गर्दी का बाब भी इन्होंने बांधा है 10वें नंबर पे। कहते हैं सिर्फ शिया ही एक ऐसा इस्लामी गिरोह है जिसने अपने आप को बग़ैर किसी कैद और शर्त के मजहबी क़यादत के सुपुर्द कर रखा है। मजहबी कायदीन जैसे चाहते हैं पाँव की ठोकर से कभी इन्हें लड़ाई के मैदानों में ढकेलते हैं, तो कभी दहशत गर्दी और कत्ल गारत गरी के खारजार में। फिर दहशत गर्दी के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी के हुक्म से शाह नासिरुद्दीन को अगवा किया और दीगर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दहशत गर्दी के हवाले से। फिर उसके इस्लाह के बारे में। फिर इसके बाद दहशत गर्दी का 10वें नंबर पे 10 नंबर के ऊपर पॉइंट दहशत गर्दी का रखा। 11वें नंबर पे नमाज जुम्मा का पॉइंट है 2221 के ऊपर। नमाज जुम्मा के बारे में भी इन्होंने लोगों को बहुत समशियों को समझाने की कोशिश की, और गोल्डन कोड क्या इन्होंने कहा, कहते मैं पुख्ता अकीदा रखता हूँ कि हमारे फ़ुक़हा ने नस्से सरीह के मुकाबले में इज्तिहाद किया, जिसका वाहिद सबब ये था कि वो अज़ीम मुत्तहिदा इस्लामी सफ़ में एक नया फ़िरक़ा पैदा करके शिया को इस बात पर आमादा करना चाहते थे कि वो नमाज जुम्मा में दीगर इस्लामी फ़िरक़ों के साथ शिरकत से बाज रहें। यानी जिन शियों को ने ये काम किया उनको समझाने की कोशिश की। हालांकि ये जबकि किताब है 1990 की, लेकिन अब शिया जुम्मे की तरफ माइल हो रहे हैं। उम्मीद है उनकी कुछ इस मसले में इस्लाह हो रही है, या फिर शायद हमारे इल्म में कमी है। अगर ऐसा नहीं है, शिया अभी भी जुम्मे से दूर है, या इनके मौलवी इनको दूसरे फ़िरक़ों के पीछे जुम्मे को हराम समझते हैं या मकरूह समझते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। फिर अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट 12 नंबर, हम नहीं कह रहे, कोई सुन्नी नहीं कह रहा, शिया आलिम दीन कह रहा है, तहरीफ़ कुरान कहते हैं। इसके ऊपर भी गोल्डन कोड है इनका। ये इन्होंने 227 के ऊपर इन्होंने पेश किया, तहरीफ़ कुरान का कायल होना इस पर ईमान के मुनाफी है। ये इन्होंने कहा सिर्फ एक लफ्ज़ी कोट, तहरीफ़ कुरान का कायल होना इस पर ईमान के मुनाफी है। यार इससे बड़ी कोई इबारत हो सकती है शिया आलिम की जो हम पेश करें इस हवाले से, ठीक है। इसके अंदर ये कहते हैं मालूम नहीं कि कैसे कोई शख्स तहरीफ़ कुरान का कायल हो सकता है, दरा के हालिया इसके सामने सरी नस हो के तहरीफ़ के मुतालिक तमाम अक़वाल का सफ़ाया कर देती है। मैं फिर इसी तरीके से आगे कुरान पाक की आयत भी पेश की। कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस आयत को पेश करने के बाद भी बताते हैं कि इस आयत के बाद भी कोई ऐसी ज़रूरत रह जाती है कि शिया इस चीज़ के कायल रहें कि जनाब अल्लाह ताला इसके निगहबान हैं, फिर कैसे तहरीफ़ के हम शिया कायल हो सकते हैं इस चीज़ के। इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल, अफ़कार और इस्लाह बयान की। फिर इसके बाद 13 नंबर के ऊपर जमा बैन सलातैन के बारे में जाते हैं, 2 नमाज़ें इकट्ठी करने के बारे में। इसके बारे में भी शियों को समझाया कि भाई कोई ख्याल करो, ठीक है। वो भी तरीके से सारे अफ़कार, अक़वाल शियों के और इस्लाही लिहाज से बताए कि भाई अलग अलग करना किस तरह फ़ायदेमंद है और किस तरह फ़र्ज़ है 5 वक्त की नमाज को पढ़ने में, और किस तरीके से सुन्नत है। फिर आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आवाम को अक्सर नहीं पता, रजत, ठीक है। इसके बारे में भी गोल्डन कोड इनका सुन लीजिए। जब देव मालाई कहानियाँ अक़ायद के साथ और ओहाम हक़ाइक़ में मुख़ल्त मल्त हो जाएँ तो ऐसी बिदअतें ज़ुहूर पज़ीर होती हैं जो एक ही वक्त में हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं, ठीक है। रजत का भी नज़रिया जो है वो उसमें क्या है कि ये अक़ीदा के तमाम आइमा शिया दुनिया में दोबारा आएंगे, और फिर इसी के अंदर एक बदा का भी अक़ीदा है जिसको भी इन्होंने अगले पॉइंट में 15 नंबर के अंदर अलहदा से भी डिस्कस किया है, ठीक है। बदा के अक़ीदे में भी इन्होंने काफ़ी शियों की समझ लें इस्लाह की कोशिश की है, ठीक है। और इसके बारे में बताया कि जब शिया कब्रों के ऊपर इकट्ठे होते हैं, शिया ये कलमा इस वक्त कहते हैं जब अपने 10वें और 11वें इमाम पर सलाम के लिए इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं। शिया जब भी अलग इकट्ठे हों, इमाम अली नकी और हसन अस्करी की कब्र पर हाजिर होते हैं तो ये कलमा बार बार दोहराते हैं,
ठीक है, यानी या मन बदाइल्ला मिन शअनिकुमा, इस तरह के कलमात भी दोहराते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी ये समझा चुके हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं। अब मज़ीद ताकीद से कहते हैं शिया हज़रात को बदा नाम की किसी फ़िक्री मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, हत्ता कि जिस जुमले की तरफ हमने इशारा किया पढ़ते हुए आराम से गुजर जाते हैं, कोई अहमियत नहीं देते। तो बहरहाल आखिरी पॉइंट बदा भी इन्होंने इसके अंदर नकल कर दिया। 15 पॉइंट्स इस किताब के अंदर इन्होंने कवर किए ताकि अहले तशय्युअ भाइयों की इस्लाह कर सकें। और इस किताब के शुरू में भी इन्होंने यही बात लिखी, हम उसको दोबारा दोहरा देते हैं। किताब इस्लाम इंसान और अक़ल का दिफा करती है। मैं इसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा, मदद और मग़फ़रत का तालबगार हूँ। मेरे मुखातिब हर मकान और ज़मान के शिया हैं। मेरी ये किताब हर उस शख्स के नाम है जो नदाए तसीह व इस्लाह पर कान धरे और इसके उसूल व मकासद के लिए जद्दोजहद करे। तो बहरहाल आज हमने इस ज़बरदस्त किताब का रिव्यू पेश किया, और अगर आप हमें कहेंगे तो हम इसके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर भी नशिस्तें रिकॉर्ड करने का सोच सकते हैं। तकरीबन 15 नशिस्तें बनेंगी अगर हम इसके हर पॉइंट को अलग-अलग डिस्कस करें। लेकिन बहरहाल हमने इसका क्रक्स इसका सब बता दिया। इसका वीडियो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह हम इसका PDF लिंक भी आपको दे देंगे, ताकि जिसको शौक़ हो, जो तहरीरें हमने कुछ पढ़ी और वो इनका मज़ीद मोहल्ले वक़ू इनका अहवाल पढ़ना चाहता है, वो इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकता है। तो अल्लाह करीम से दुआ है इस ग्रेट डॉक्टर मूसा अल मूसवी की किताब, जो कि एक नादिर इल्मी ज़ख़ीरा है अहले तशय्युअ के लिए, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इसको मुफ्त तक़सीम भी करवाएं ताकि आपके शिया भाइयों की इस्लाह हो सके। तो अल्लाह से दुआ है मुसलमानों को मुत्तहिद होने वाला और शिया सुन्नी फ़साद से दूर रहने वाला बनाए, और शिया की इस्लाह के ज़रिए से हम मुसलमानों को मज़ीद जोड़ सकें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।